वीडियो में देखते हैं हम कि व्हील में जो डिफेक्ट आते हैं, जिनको हम टायर डिफेक्ट बोलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखते हैं हम कि व्हील के कौन कौन से पार्ट हैं। इस पूरे को बोलते हैं व्हील, इस पूरे को बोलते हैं व्हील। इस वाले पार्ट को बोलते हैं व्हील के ही पार्ट को हब बोलते हैं, जहाँ पर ये सबसे अधिक मोटा होता है। व्हील जहाँ पर सबसे अधिक मोटा होता है उसको बोलते हैं हब, और जहाँ पर व्हील सबसे अधिक पतला होता है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं रिम। और इस पार्ट को, व्हील के इस पार्ट को बोलते हैं टायर। इसलिए इस गेज को, ये जो हमारे हाथ में लगा हुआ है, इसको टायर डिफेक्ट गेज बोलते हैं, क्योंकि ये गेज टायर में जो डिफेक्ट होंगे उसके लिए यूज होता है। तो एक्चुअली व्हील में या इसके टायर में जो भी डिफेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हो सकता है कि ये हीट होने से, व्हील के हीट होने से, या ये जो ये टायर है, टायर ये वाला भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं टायर, इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रेड, ट्रेड ऑफ द व्हील। इस वाले भाग को बोलते हैं फ्लेंज, इसको बोलते हैं रूट। पहले तो सारे नाम आने चाहिए व्हील के। इस वाले भाग जहाँ सबसे मोटा है वो हब, जहाँ सबसे पतला है वो रिम, ये वाला भाग है वो टायर है व्हील का। इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रेड, इस वाले भाग को बोलते हैं रूट, और इस वाले भाग को बोलते हैं फ्लेंज। अब होता क्या है कि इस वाले जो टायर होता है, इसमें दो तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं। एक तो डिफेक्ट होता है कि इस टायर के गर्म होने से, है ना, हीट इफेक्ट बोलते हैं उनको। जैसे कभी कभी हम देखते हैं सेलिंग ऑफ ट्रेड हो गया, यहाँ का मटेरियल उखड़ गया, या यहाँ का मेटल डिपोजिशन हो गया, या कभी स्प्रेड रिम वगैरह हो जाती है, ये चौड़ी हो जाती है। इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या है, ब्रेक बाइंडिंग होने से, व्हील के किसी भी वजह से गर्म होने से होते हैं वो डिफेक्ट। लेकिन जो दूसरे तरह के डिफेक्ट हैं जो हम इस टायर डिफेक्ट गेज से नापते हैं, पता करते हैं, वो डिफेक्ट हैं कि ये जब व्हील सर्विस में आएगा, जब व्हील सर्विस में आएगा तो इसमें घिसता है, ये व्हील भी घिसता है। तो व्हील जब घिसता है तो इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, उन डिफेक्ट को देखते हैं। ये मेनली 7 प्रकार के डिफेक्ट आते हैं इसमें से। ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं ट्रेड। इस ट्रेड में 2 डिफेक्ट आ जाते हैं। एक तो होता है फ्लैट हो जाता है, इसकी जो रेडियस है वो खत्म हो जाती है, फ्लैट हो जाता है। और दूसरा होता है कि इसमें एक नाली बन जाती है जिसे बोलते हैं ग्रूव, और उसको डिफेक्ट को बोलते हैं हॉलो टायर। तो इस ट्रेड में 2 डिफेक्ट हो सकते हैं, एक तो फ्लैट टायर और हॉलो टायर। फ्लैट टायर को ऐसे नापते हैं, जैसे यहाँ पर एक फ्लैट हो गया, तो आप जब इसको लगाएंगे ऐसे करके जब लगाएंगे, तो अगर ये फ्लैट होगा तो यहाँ पर किनारे से आपको गैप दिखाई नहीं देगा, पूरा सेट हो जाएगा। ये किनारे से यहाँ पर सेट हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर ये पूरी तरीके से सेट हो गया तो इसको बोलेंगे फ्लैट टायर। और फ्लैट टायर जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें 60 mm तक अलाउ होता है, और जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उसमें 50 mm तक अलाउ होता है। तो इसे बोलते हैं फ्लैट टायर। गेज को आप ऐसे लगाएंगे ट्रेड पे, और अगर दोनों किनारों पे गैप दिख रहा है तो ये व्हील सर्विस में लेने लायक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा होता है हॉलो टायर। हॉलो टायर में क्या होता है, अब फ्लैट टायर का डिफेक्ट क्या होता है कि फ्लैट टायर जब चलेगा, ये जो रेल है और ये जो व्हील है एक दूसरे से संबंधित है। अगर व्हील में कोई दिक्कत है तो उसमें रेल में दिक्कत आ सकती है, और रेल में कोई दिक्कत है तो व्हील में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये फ्लैट है तो इस पर हैमरिंग इफेक्ट करेगा व्हील में, और इसमें फ्रैक्चर होने की संभावना है, इसमें क्रैक होने की संभावना है। दूसरा इस ट्रेड में जो डिफेक्ट है वो है हॉलो टायर। हॉलो टायर का मतलब होता है यहाँ पर एक नाली बन जाना, यहाँ पर एक ये सर्विस में आते आते एक ग्रूव बन जाती है, एक नाली बन जाती है। उसको कैसे चेक करते हैं, उसको आपको इस तरीके से लगाना है, गेज को इस तरीके से लगाना है, ये वाली साइड इसके पैरेलल रहे, और ये देखना है कि यहाँ पर कोई गैप तो नहीं, ये गैप है कि नहीं। अगर यहाँ पर गैप प्रॉपर है तब तो ये व्हील सर्विस में है। अगर ये गैप खत्म हो जाता है, यहाँ पर नाली बन जाएगी, तो ये वाला पार्ट इसमें धंस जाएगा और यहाँ का गैप खत्म हो जाएगा। जब ये गैप खत्म हो गया तो इसका मतलब ये हॉलो टायर हो गया। हॉलो टायर का मतलब होता है यहाँ पर नाली बन जाना, एक ग्रूव बन जाएगी ऐसे करके नाली टाइप की। उस हॉलो टायर से क्या दिक्कत होगी कि जो हमारा पॉइंट होता है,
पॉइंट में क्या होता है, एक पॉइंट जैसे मान लो ये है, इस रेल को बोलेंगे स्टॉक रेल, और अलग से जो रेल होती है पॉइंट, जब एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक चेंज होता है उसे बोलते हैं टंग रेल। जैसे मान लीजिए अगर ये स्टॉक रेल है तो अलग से इसमें रेल है ऐसे करके, तो उसको बोलेंगे टंग रेल। तो टंग रेल की जो नोज होती है उसमें हॉलो टायर अटक सकता है, ये दिक्कत होती है हॉलो टायर से। दूसरा क्या होता है, 3 डिफेक्ट इसमें होते हैं, ये फ्लेंज में 3 डिफेक्ट होते हैं। ये पतला हो सकता है, ये गहरा हो सकता है और ये शार्प हो सकता है। पतला, अगर ये पतला हो जाएगा, इसकी जो मोटाई होती है वो 28.5 mm होती है। अगर वो 28.5 mm से घिसकर ये अगर 16 mm रह जाती है मालगाड़ी में, या 22 mm पैसेंजर गाड़ी में रह जाती है, तो इसको बोलते हैं थिन टायर। अब थिन टायर कैसे देखेंगे आप, इसको गेज को ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ये वाला भाग है जो गेज का, ये इसके पैरेलल रहेगा, बिल्कुल पैरेलल ये भाग, और पास ले आओ, ये वाला भाग इसके पैरेलल रहेगा इसके। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये गैप है तो ये व्हील सही है, और अगर ये इस पर बैठा हुआ है तो ये व्हील रिजेक्ट हो जाएगा, सर्विस में नहीं लेंगे इसको। इसको बोलते हैं थिन टायर। जब इस फ्लेंज की मोटाई 28.5 mm से मालगाड़ी में 16 mm और पैसेंजर गाड़ी में 22 mm रह जाती है, तो इसे बोलते हैं थिन टायर। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी जो गहराई है वो भी 28.5 mm रहती है। 28.5 mm अगर वो बढ़कर 35 mm या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज के लिए आप इसको ऐसे लगाएंगे, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल रहे बिल्कुल, ये ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर अगर गैप है, ये अगर यहाँ पर गैप है ये, तो ये व्हील सही है, सर्विस में लेने लायक है। अगर ये गैप खत्म हो गया तो इसे बोलेंगे डीप फ्लेंज। एक होता है शार्प फ्लेंज, ये वाली जो गोलाई होती है फ्लेंज की, ये गोलाई ये 14.5 mm होती है। अगर ये 5 mm या इससे कम रह गई तो इसे बोलते हैं शार्प फ्लेंज। शार्प फ्लेंज आप ऐसे चेक करेंगे, ये वाला भाग इस पर रखेंगे, इसके इस पर, और ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर से गैप दिखेगा। अगर ये व्हील सही है तो ऊपर से गैप दिखेगा, अगर ये गैप नहीं दिख रहा है तो समझ लो ये शार्प फ्लेंज हो गया। शार्प फ्लेंज हो जाता है या जो डीप फ्लेंज हो जाता है, उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो रेल है, रेल पे जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे एक प्लेट लगी होती है, उसे फिश प्लेट बोलते हैं। वो फिश प्लेट के जो बोल्ट होते हैं, अगर ये डीप फ्लेंज हो गया है या शार्प फ्लेंज हो गया तो उसको काट सकता है ना। और अगर ये पतला हो गया तो क्या होता है, जो टंग रेल होती है, मान लो जो पॉइंट पे टंग रेल, उस टंग रेल और जो स्टॉक रेल के बीच में फंस जाएगा ये, अगर ये थिन फ्लेंज है तो। दिक्कत ये होती है कि ये जो थिन या शार्प या डीप फ्लेंज हो जाए तो मेनली दिक्कत करते हैं फिश प्लेट पे। फिश प्लेट के नट बोल्ट को काट सकते हैं, या जो हमारे जो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पर जो टंग रेल होती है उसको भी वहाँ भी ब्लास्ट हो सकता है, वो भी ना डिस्कनेक्ट हो सकता है। और अगला ये जो गुलाई होती है उसको बोलते हैं रूट रेडियस। ये 16 mm की होती है। अगर ये घिसकर 13 mm रह जाए तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं लेस रूट रेडियस। इसको कैसे पता करते हैं लेस रूट रेडियस को? इसको व्हील को ऐसे लगाएंगे, ये डिफेक्ट इसको गेज को ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, और ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई गैप तो नहीं है। अगर गैप नहीं है तो ये सही है, मतलब सर्विस में लेने लायक है ये व्हील। और अगर यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ से गैप दिखेगा, तो ये हो गया लेस रूट रेडियस। 16 mm से 13 mm रह जाएगी तो यहाँ पर गैप बन जाएगा, इसे बोलते हैं लेस रूट रेडियस। अगर ये लेस रूट रेडियस है तो इस रेल के बीच में और इसमें गैप बनेगा तो प्ले ज़्यादा हो जाएगी, तो ये व्हील के इस पर चढ़ने की संभावना है रेल पे, इसमें ज़्यादा गैप हो जाएगा। अगर ये लेस रूट रेडियस हो गई तो इसमें प्ले ज़्यादा हो जाएगी, इसमें रेल में और व्हील में। यही है हमारे डिफेक्ट।